नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अब तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कल शाम 3 बजे तक चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। यानी कि जो भी अहम निर्णय लेना है, जो भी फैसले करने हैं, जो रणनीति बनानी है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियों को एक साथ अब ही बनानी पड़ेगी। और ऐसे में अब सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में अब बीएसपी की एंट्री होती हुई देखी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन को फाइनल किया गया। दरअसल आपको बता दें कि केसीआर ने खुद इस बात की जानकारी दी कि अब गठबंधन हो चुका है बीएसपी और बीआरएस के बीच और आखिरकार कहां से चुनाव लड़ती हुई बीएसपी तेलंगाना में नजर आएगी। जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा लगातार हो रही है कि मायावती अगर गठबंधन यहां पर करती हुई नजर आ सकती है बीआरएस के साथ, तो आखिरकार वो इंडिया अलायंस में क्यों नहीं शामिल हो सकती। आखिरकार वजह क्या है? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का मतलब तो अकेले चुनाव लड़ना होता है, ये नहीं कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लो, बस इंडिया गठबंधन में शामिल मत हो। तो ये सवाल अब विपक्षी पार्टियां भी पूछती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब बीएसपी सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो आखिरकार वे अकेले ही चुनाव लड़े। वे आखिरकार क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों से क्यों दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ पर हम आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों मायावती यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में नहीं आना चाहती। सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल, और यूपी की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर मायावती बहुत अहम चेहरा बन जाता है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि मायावती का हर फैसला कहीं ना कहीं जो यूपी की राजनीति उसके ऊपर असर डालेगा। आज चूंकि बड़ा दिन है, कांशीराम की जयंती है, ऐसे में न सिर्फ मायावती बल्कि आज़ाद भी इस दिन को बनाना चाहेंगे और जैसा कि खबर है कि आज़ाद भी आज नगीना में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई बड़ा ऐलान करने वाली है। तो आज मेरे ख्याल से यूपी की जो राजनीति है उसमें कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि मायावती ने लगातार इंडी गठबंधन के साथ जाने से इनकार किया कि भाई मैं जो हूँ यूपी के अंदर अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले दम पे मैं जो है जीत कर दिखाऊंगी। लेकिन ये इतना आसान नजर आता नहीं, क्योंकि मायावती भले ही 2007-8 तक जो है एक प्रमुख चेहरा रही यूपी में, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे 12 में उनकी सरकार खत्म होती है, उसके बाद से लगातार उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सभी चुनावों में लगभग कहा जाए तो उनकी सीटें लगभग ना के बराबर आती हैं। इससे पता चलता है कि जो वोट बैंक उनके पास में हुआ करता था वो लगातार उनके पास खिसका है। और ऐसे में क्या एक बार फिर मायावती उसी कह सकते हैं कि राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं जो 2007 में उन्होंने कहने की छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय उन्होंने जो सामाजिक ताना बाना था उसको बुनकर अपनी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े किए तो वहाँ पर उनको जीत भी मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन अब चूंकि बीजेपी का ज़्यादा कह सकते हैं प्रभाव यूपी के अंदर हो गया, तो ऐसे में मायावती की जो वोट बैंक थी वो भी शिफ्ट होकर बीजेपी के साथ में लगभग चली गई। तो ऐसे में मायावती का ये कहना है कि अगले दम पर चुनाव लड़ूंगी उतना तर्कसंगत नजर नहीं आता। लेकिन क्या आज वो कोई बड़ा फैसला कर सकती है, आज कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अलावा उनका फिलहाल कोई चारा नजर आता नहीं। अगर एनडीए में वो जाती हैं तो वहां पर उनको सीट शेयरिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उन्होंने अब तक दबी जुबान में एक बार भी ये नहीं कहा कि वो एनडीए गठबंधन में जाने वाले। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं खूब जोरों शोरों पर रही। तो आज क्या वो दिन हो सकता है कि मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि आज एक बड़ा मौका भी है और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि यूपी की राजनीति में आज कोई बड़ा धमाका हो सकता है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से हमारे सहयोगी अमन जी ने भी इस बात को साफ तौर पर बताया कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों बीएसपी सुप्रीमो सपा और कांग्रेस से दूर भाग रहे हैं, क्यों वे उनसे नाराज हैं, क्या कुछ इसके पीछे की पूरी कहानी है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की, लगातार उनका भी नाम सामने आ रहा है, वे भी यहाँ पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के लोगों के हक, सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना, जिसके लिए वे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद कई बार अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि अगर जमीन से निकलकर एक शख्स
संसद तक जाता है तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो सदन में उठाई जा सकेंगी। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी नगीना सीट पर लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। नगीना सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर राजनीतिक इतिहास में अगर देखा जाए तो सपा, यहाँ पर बसपा और भाजपा तीनों ही पार्टियों का परचम लहरा चुका है और अब इसलिए देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी इस सीट से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अकेले इस जीत को हासिल कर पाएंगे, जिसके दावे वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी यहाँ पर अभी उभरती हुई पार्टी है, उतनी मजबूत यहाँ पर नहीं है। इसके लिए आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों चंद्रशेखर आजाद को अभी और मजबूत पार्टियों की जरूरत है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित वोट बैंक के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता जो नगीना सीट है वहां पर अच्छी खासी बहुतायत में है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि नगीना सीट जो दी जा रही है उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेफ सीट हो सकती है। राजनीति में आधार बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद वहां से हुंकार भरते नजर आएंगे और यदि जीत मिलती है तो वाकई कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के लिए एक सुखद पल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो काशीराम के विचारों पर, अंबेडकर के विचारों पर चलने की बात करते नजर आते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद मायावती को पूरा सम्मान देते हैं, गठबंधन करने को भी तैयार हैं, लगातार कहते नजर आते हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो ऐसे में आज वो बड़ा दिन है जब काशीराम की जयंती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो ऐलान उनका आधिकारिक रूप से यदि आप माने तो हो सकता है कि वो मायावती के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती का कहना यह है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति ये नजर आती है, मुझे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात याद आ रही है, जिस वक्त मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। 88 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली अकेली पार्टी थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को 50 से अधिक सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती ने सीधे प्रभावित किया। यानी कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है, यदि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के नहीं आती हैं, तो इसका जाहिर तौर पर नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होता दिखाई देगा। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि आज जिस तरीके से बसपा संस्थापक काशीराम जी के 90 जन्मदिन के मौके पर तमाम राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई, इस कड़ी में देखने के लिए मिला कि कांग्रेस और सपा भी यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और कांग्रेस की तरफ से भी पहल की गई। इसी बीच देखने के लिए मिला कि अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सीधे नाराज मायावती को मनाने की कोशिश कर रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो कांग्रेस लगातार बीएसपी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और कुछ समय पहले बीएसपी सुप्रीमो को मनाने के लिए कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी भी हस्तक्षेप करते हुए नजर आई। सोनिया गांधी के मनाने पर क्या मायावती अपने फैसले को बदलती हुई नजर आएंगी, इसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, अक्सर हमने देखा है कि जब भी नेताओं की नाराजगी देखने को मिली है उस दौरान साफ तौर पर दिखाई दिया है कि किस तरह से यहाँ पर सोनिया गांधी आगे बढ़ती हुई नजर आई। चाहे बात यहाँ पर उन्हीं के पार्टी के नेताओं की कर ली जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, डीके शिव कुमार की बात कर ली जाए, और अब यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी पहल करती हुई देखी जाती हैं। इसमें भी यही बात निकलकर सामने आई थी कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे भी करके इंडिया गठबंधन में लाना है। तो ऐसे में यहाँ पर मायावती को मनाने की जो कोशिश की गई थी सबसे पहले सोनिया गांधी की तरफ से की गई थी, पहल उन्होंने की थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे संपर्क साधती हुई नजर आई। 25 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही चाहते हैं कि कैसे भी करके मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए। तो अभी देखा जाए यहाँ पर सोनिया गांधी ने जब जब कोशिश की है तब तब वह कामयाब हुई हैं। चाहे अपने ही दल के नेताओं को मनाने की वह बात करती हुई नजर आए, पहल करती हुई नजर आए, चाहे मायावती को मनाने की बात ही क्यों ना हो। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से अब भी कोशिश जारी है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी शायद मनाने में सफल हो सकती हैं। तो देखा आपने दर्शकों, लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या यहाँ पर अपने फैसले को अब मायावती बदलती हुई नजर आएंगी। सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह लगातार यहाँ पर पहल की जा रही है, क्या वाकई में अब मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि जहां एक और
जो डिम्पल यादव है सपा से, शिवपाल यादव है, वो साफ मना कर चुके हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी। अखिलेश के भी सुर बदलते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अभी भी हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या अब नाराज मायावती को मनाने के लिए यहाँ पर सोनिया गांधी जल्द कोई बड़ा हस्तक्षेप जो है करती हुई नजर आएंगी। संपर्क साधने की कोशिश क्या यहाँ पर अब सोनिया गांधी की तरफ से की जा सकती है बीएसपी सुप्रीमो को लेकर या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।